लक्षण। जैन कैसे होते हैं, कौन होते हैं, हम आज बताएंगे। हम सभी जैन हैं, तो जैन धर्म मात्र जैन जाति होने से हम जैन नहीं कहलाएंगे। जैनों के कुछ लक्षण भी होते हैं, उसको पालन करेंगे जब हम जैन कहलाएंगे। सबसे पहले नित्य 3 लक्षण। नित्य देव दर्शन, दूसरा छना पानी त्याग, तीसरा रात्रि भोजन त्याग। पहला, अब हम नित्य देव दर्शन की विधि बताएंगे। सुनो। मंदिर के बाद पानी रखा रहता है। हमें चाहिए कि जूते चप्पल उतार के हाथ पैर धो के मंदिर पे चढ़ते हुए निश्चय बोलते हुए भगवान की वेदी के सामने ओम जय 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 जय, ओम जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो हरियंता, नमो कारमन, चत्तारी मंगल पाठ बोलते हुए भगवान को अष्टांग नमस्कार करना चाहिए। फिर हमें भगवान की वेदी के चित्त एकाग्र करते हुए उसकी करते हुए 3 प्रदक्षिणा लगानी चाहिए। उसके बाद शांति से बैठकर आदि साथ या पूर्ण शास्त्र पढ़ के या महाप्रवचन चल रहे हो तो प्रवचन सुनना चाहिए। अब हम समझेंगे कि नित्य देव दर्शन करने से क्या लाभ है। सबसे पहला, सम्यक दर्शन की वृद्धि होती है। दूसरा, मोक्ष महल की ओर कदम बढ़ते हैं। और तीसरा, निज आत्म दर्शन के भाव बनते हैं। अब हम बताते हैं आरती भोजन से क्या हानि है। उदाहरण देकर हम समझाएंगे। एक गांव में एक बारात आए थे। उसके लिए रात में भोजन बन रहा था। अंधेरे में किसी ने देख नहीं पाया, उसमें एक सांप गिर गया। रात में भोजन हुआ। सब बरातियों ने भोजन किया, पर 4-5 आदमियों ने बोला कि हम रात में भोजन नहीं खाएंगे। सबने उनका खूब हंसी उड़ाई। और उन्होंने बोला कि ये बड़े धर्मात्मा बने फिरते हैं, रात में भूखे रहेंगे तब सीधे स्वर्ग जाएंगे। पर हुआ है कि सबने भोजन किया, सब बेहोश होने लगे। दूसरों को स्वर्ग भेजने वाले बस स्वर्ग की तैयारी करने लगे। स्वर्ग भेजने वाले 5 आदमियों ने सबको अस्पताल भेजा। आधे लोग बच गए। अब उनने भी खाना खाया होता तो कोई भी नहीं बचता। इसलिए हमें रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। और रात्रि भोजन करने से भोजन की गंधता अधिक होती है और तीव्रता बढ़ती है और आत्म साधना में भी बाधक है। अब हम समझेंगे कि पानी छानकर ही काम क्यों लेना चाहिए। स्वच्छ दिखने वाले अनछने पानी की एक बूंद में जिनवारी के अनुसार असंख्यात स्थावर, जलगायक, जसकायक तथा संख्यात जीव हैं। वैज्ञानिकों द्वारा भी प्रयोगशाला में सूक्ष्मदर्शी यंत्र में 36,450 जीव देखे गए हैं। बिना छने पानी में कितने जीव सदा विद्यमान रहते हैं, अतः उसका ऐसा ही उपयोग करने पर उन जीवों को इंसाफ हो जाती है, जिसमें हमें पाप का वन होता है तथा उन जीवों का शरीर रस पानी में विद्यमान रहने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। नाड़ू वाला
बड़ा रोग अनछना पानी से उत्पन्न होता है। अनछने पानी से स्नान आदि करने पर अनेक प्रकार के चर्म रोग पैदा हो जाते हैं। अनछने पानी पीने वाला प्राणी शराब पीने तथा होटल आदि में बने भोजन आदि के सेवन से भी नहीं बच पाता है, जिसमें शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति धन इज्जत आदि सभी कुछ नष्ट हो जाते हैं। अब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक शांति, आत्मिक उन्नति तथा हिंसात्मक सुखमय जीवन की इच्छा रखने वाले जीव को कभी अनछने पानी काम में नहीं लेना चाहिए। अब हम उदाहरण देकर समझाएंगे एक छना जल क्यों नहीं पीना चाहिए। छना जल क्यों नहीं पीना चाहिए? बिना छना जल नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? अब हम उदाहरण देकर समझाएंगे छना जल क्यों बिना छना जल क्यों नहीं पीना चाहिए। एक राजा था, वो जंगल में विचरण कर रहा था। उसको बहुत जोर से प्यास लगी। उसे वहाँ एक नदी दिखी। उसने वहाँ से पानी पिया। पानी में एक छोटी सी मछली पेट में चली गई और वो धीरे धीरे दिमाग में चली गई और उस मछली ने दिमाग की छोटी सी नस खा ली, जिससे उस राजा की मृत्यु हो गई। इसलिए हमें छना पानी नहीं पीना चाहिए। हमें सच्चा जैनी बनकर मोक्ष मार्ग की सीढ़ी अपनाए और जैन धर्म मार्ग को आगे